सफलता आपकी मुट्ठी में। गुजरते वक्त की ताकत पहचानिए। अचानक कोई भीषण परिस्थिति सामने आ खड़ी हुई है। घबराहट और निराशा के मारे आपके हाथ पैर फूल गए हैं, लेकिन आप तो जगमगाती सफलता का मणि मुकुट पहनने के उम्मीदवार हैं ना। आपको अधिकार ही नहीं है घबराने या निराश होने का। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सबसे पहले यह जांचिए, क्या यह परिस्थिति सचमुच उतनी भीषण है जितनी लग रही है। कठिन परिस्थितियां अचानक उभरती है तब भीषण ही लगती है, वास्तव में उतनी भीषण वे होती नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, ऐसी परिस्थिति का बुरे से बुरा नतीजा क्या निकल सकता है। इसी सबसे बुरे नतीजे को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जब भी नतीजा सामने आएगा तब अमूमन वह उतना बुरा नहीं होगा जितना आपने पहले से सोच रखा था। मुस्कुराकर आप यही कहेंगे, बस इतना ही है, मैंने तो इससे भी ज्यादा भुगतने की तैयारी कर रखी थी। किसी भी समस्या में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह स्थायी होकर ठहर सके। वक्त गुजरता है तो समस्या भी गुजर जाती है। आज से साल भर पहले की अपनी किसी समस्या को याद करिए। उस वक्त वह कितनी विकराल लग रही थी, आप उसे सुलझाने के लिए कुछ कर ही नहीं पाए थे। साल भर बाद आज क्या स्थिति है। वह समस्या या तो अपने आप खत्म हो चुकी है या फिर इतनी कम जिंदा है कि आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक यही इस बार भी होगा। जो नई समस्या सामने खड़ी है, क्या साल भर बाद वह अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी, या फिर क्या वह इतनी मंद नहीं पड़ जाएगी कि आप उसकी उपेक्षा कर सके। आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, इस बात को धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। वक्त गुजरने दीजिए। कठिन से कठिन शिकंजे से भी आप अपने आप छूट जाएंगे। हाँ, इस शर्त का पालन अवश्य लगातार करना होगा कि आप निराश न हो। निराश व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। साल डेढ़ साल बाद की अपनी सुनिश्चित जीत को ध्यान में रखें और अभी थोड़ा झुक जाएं। जैसा कि सुप्रसिद्ध है, तूफान के वक्त विशाल वृक्ष उखड़कर गिर जाते हैं क्योंकि झुकते नहीं हैं, लेकिन क्षुद्र घास जमी रहती है क्योंकि झुक जाती है। तूफान गुजरते ही घास वापस खड़ी हो जाती है। इसी तरह आप भी वापस उठ खड़े होंगे और एक बार फिर सफलता आपकी मुट्ठी में होगी।